नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल में आपका स्वागत है। एक विद्वान ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इकोनॉमी को पावर के रूप में डिफाइन किया है। यह हमें इकोनॉमिक्स शब्द का एक अलग फिर भी सटीक अर्थ देता है। इस प्रकार चाणक्य के अर्थशास्त्र को पावर मैनेजमेंट का एक पुस्तक माना जा सकता है। ऐसी पुस्तक ऐसे व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी होगी जो टॉप लीडरशिप पोजीशन में हो और जिसे पता हो कि किस समय कौन सा कार्ड खेलना है। चाणक्य पावर मैनेजमेंट के फील्ड में माहिर थे। हर व्यक्ति को जीवन में अलग अलग स्थितियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें संभालने के लिए अलग अलग उपायों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि स्थितियों में समय और कार्य के कारण अंतर होता है। कोई भी दो परिस्थितियां समान नहीं होती और हर स्थिति के लिए एक अनूठी रणनीति भी लागू की जानी चाहिए। अगर हम बस इतना ही समझ लें तो हम समझ पाएंगे कि पावर का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। आइए कुछ ऐसी कॉमन सिचुएशंस पर विचार करें जिनका सामना एक लीडर को करना पड़ सकता है। जैसे ही कोई व्यक्ति पावर में आता है, सबसे पहले उसे अपने नीचे काम करने वाले लोगों को संभालना पड़ता है। वास्तव में उसके करियर की सफलता न केवल इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने लोगों को कैसे संभालता है, बल्कि उन लोगों पर भी निर्भर करती है जो उसके अपोनेंट्स के लिए काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है और यह समझना इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन वेरियस सिचुएशंस में कैसे कार्य करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। हर व्यक्ति और ग्रुप के लिए अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी का स्टडी इस इम्पॉर्टेंट काम में हेल्पफुल होगा। जैसे जैसे दुनिया नॉलेज इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है, कॉम्पिटिटिव लाभ उन लोगों को होगा जो इंफॉर्मेशन फील्ड में दूसरों से आगे होंगे। आज कंपनियां ग्लोबल लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही है। आप या तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या इसे बना सकते हैं। फ्यूचर उन लोगों का है जो न केवल अलग तरह से सोच सकते हैं, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट बना और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जिन्हें लोग फ्यूचर में चाहते हैं। फिजिकल कंडीशन का अर्थ पैसा है, मशीनें और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी भी। बिजनेस करने का तरीका काफ़ी बदल रहा है। एक लीडर को हर इश्यू को एनालाइज करना होता है और अल्टरनेटिव एवं बैकअप प्लान्स बनानी होती है। हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो पहले सिचुएशन पैदा होने दें और फिर उसके अनुसार अपने आप को चेंज करें, या सिचुएशन के पैदा होने से पहले ही उसका स्टडी करें और समझें
ताकि सही अल्टरनेटिव्स के साथ तैयार रहें। दूसरे शब्दों में, इनएविटेबल चेंजेस के लिए तैयार रहें। इसलिए हर सिचुएशन में अल्टरनेटिव प्लान बनाने की आदत डालें। इस तरह कोई व्यक्ति पावर का एफिशिएंटली मैनेजमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक स्टूडेंट होने के नाते जब भी मैं इकोनॉमिक्स पर सेशन लेता हूँ तो लोग सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि मेरे लिए इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, इसका स्टडी करने से मुझे क्या फ़ायदा है। आज इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो हमारे लिए स्पिरिचुअल, गुडनेस, मटेरियल वेलबीइंग और प्लीजर को जन्म देता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। स्पिरिचुअल बुराई, मटेरियल लॉस और घृणा को समाप्त करता है। अगर किसी ने कुछ हासिल किया तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर आप लाख रुपया कमाते हैं तो उसे सेफ रखना चाहिए। आपको इसे किसी और को नहीं चुराने देना चाहिए। साथ ही हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस लाख को करोड़ों में कैसे बदला जाए। यहीं पर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बनती है। इसी तरह इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से व्यक्ति को स्पिरिचुअल गुडनेस हासिल करने के साथ उसे बनाए रखने में भी मदद मिलती है, यानी गुडविल और मॉरलिटी जो उसने डेवलप की है। साथ ही मटेरियल लाभ, फाइनेंशियल और लाइफ स्टाइल भी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स हमें इन पर एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट करने की स्ट्रेटजी भी देता है। गलत को समाप्त करें। केवल अच्छाई की रक्षा और बढ़ाना ही सफिशिएंट नहीं है, बुराइयों का भी नाश करना होगा। यह दो तरफा रास्ता है। इकोनॉमिक्स आलस्य और सुस्ती जैसी स्पिरिचुअल बुराइयों का नाश करता है। यह अच्छी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की मदद से मटेरियल और मॉनेटरी लॉस को भी कम करने में मदद करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इकोनॉमिक्स नफरत को समाप्त करने में भी मदद करता है। नफरत एक निगेटिव इमोशन है जो खुद को खत्म कर देती है। जैसा कि कहावत है, जब आदमी गुस्से में होता है वह सबसे पहले खुद को नष्ट कर लेता है। वार में भी दुश्मन का सम्मान करना चाहिए, केवल नफरत के कारण नहीं लड़ना चाहिए। नॉलेज का एक्सपेंशन जरूरी है। इकोनॉमिक्स का स्टडी करने से नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है। इसका स्टडी अपने आप में ही डेली बिजनेस लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बदल जाता है। नॉलेज गेन करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यह है कि व्यक्ति सिखा कर सीखता है, यानी दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करके। इसलिए ऐसा करना न भूलें, क्योंकि इससे आपके साथियों को भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव
और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सब्जेक्ट विशेष पर वीडियो चाहते हैं तो अपने विचारों को जरूर लिखें ताकि मुझे आपकी ज़रूरतों के बारे में जानकारी हो। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन या मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम से जुड़ें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा ताकि आप बिना किसी हैसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।